नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनिचल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आनंद, स्वागत करता हूं आप सभी का। तो आज का जो है सेशन, उसमें हम लोग एक डीआई देखेंगे। तो इस डीआई जो है ये आपको मेंस लेवल में इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। एसबीआई क्लर्क या एसबीआई पीओ के लेवल के है ये सब क्वेश्चंस। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको जो आने वाले आगे जितने भी एग्जाम हो उस टाइम उसके लिए ही आप समझ लो। तो चलिए इसको पहले आप क्या करो, खुद से आप ट्राई करो। और यदि खुद से आप बनाना चाहते हो तो खुद से ट्राई करो एक बार। क्योंकि आप खुद से बनाओगे तो आपका एक कंसेप्ट बिल्ड होगा और आपका थोड़ा सा जो आपका दिमाग है वो थोड़ा काम करना चालू करेगा और आप खुद से बना पाओगे। ठीक है, तो बिल्कुल अपना से पहले ट्राई करना चाहिए। उसके बाद ही फिर जाकर के आप सॉल्यूशन देखें मैं कैसे बता रहा हूँ। यदि बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं हूँ बताने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सॉल्व किएंगे खुद से। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को, क्या कर रहा है क्वेश्चन। इसे कह रहा है, रीड द फॉलोइंग टेबल्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। देयर आर 5 कंपनीज विच प्रोड्यूस दिवाली फायरवर्क्स इन डिफरेंट मंथ्स। ठीक है, ओके। दिया ये जो टेबल दिया हुआ ये वाला, इसे 5 कंपनी है, PQRST। ठीक है, ये जो फायरवर्क्स जो पटाखे होते हैं उसका वो प्रोडक्शन करते हैं। तो 5 महीने का दिया हुआ, जून जुलाई अगस्त, सॉरी 1 2 3 4 5 6 6 महीने का दिया हुआ है। ठीक है, जून से लेकर के नवंबर तक, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। ठीक है, उसका क्या दिया हुआ नीचे में, फॉलोइंग टेबल शो द प्रोडक्शन ऑफ फायरवर्क्स इन यूनिट्स बाय दीज कंपनीज टुगेदर इन डिफरेंट मंथ्स। ठीक है, तो जून में मान लो P+Q जो है कंपनी कितने यूनिट बना रहे हैं, 1920 बना रहे हैं। ये ऐसे करके डाटा दिया हुआ है एक तरह से। फिर R+S+T, R+S+T 17 से 15 है, Q+R मिलाकर के 18 से 33 है। तो ये सब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस टाइम ये सब का काम आएगा, तो उस टाइम इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट कीजिए आप लोग। मैं आपको मेन लेवल का कंटेंट 1 नंबर का ला के दूंगा। ठीक है, तो कहीं तो भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको मिले। ठीक है, if in December the number of fireworks produced were 20% more than the firework produced in month of November, in ratio between the fireworks produced in December by the company PQRS and T is 11:13:17 is to 5:41, then find the number of fireworks produced by company T in the month of December। ऐसे पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं सॉल्व करना होता है, इसको एक एक चीज को पढ़ना है। मेरा जो तरीका ये होता है कि भाई एक एक लाइन पढ़ो, जो डाटा है उसको लिखो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कोई दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है, जो क्वेश्चन कर रहा है ना उतना ही मुझे करना होता है। ठीक है, फिर उतना आप कर लोगे आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इतना ही चीज है। तो देखो दिसंबर की बात कर रहा है। ठीक है, दिसंबर इसमें है दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है। ओके, इफ इन दिसंबर द नंबर ऑफ फायरवर्क्स प्रोड्यूस्ड वर 20% मोर देन द फायरवर्क्स प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, तो अब कह रहा है देखो कि नवंबर में जो फायरवर्क्स हुए थे, प्रोड्यूस्ड हुए थे, ठीक है, वो 20% ज्यादा है। किसमें, दिसंबर में। मान लो 100 फायरवर्क्स प्रोड्यूस किया गया होगा नवंबर में, तो 120 की 120 ज्यादा, 100 मतलब कि 120 ज्यादा, मतलब 20 ज्यादा, मतलब कि 120 ज्यादा, मतलब कि ये कि हुआ होगा, फायरवर्क्स प्रोड्यूस हुआ होगा, कंपनी बनाई होगी, 20 ज्यादा बनाई होगी। ठीक है, इसलिए 20% हो गया, मतलब 120 हो गया। समझ लो बात को, यही कर रहा है। एंड द रेशियो बिटवीन द फायरवर्क्स प्रोड्यूस्ड इन दिसंबर बाय द कंपनी। ठीक है, सारी कंपनी का फायरवर्क्स का रेशियो दिया हुआ है। PQRS&T इज 11:13:17:5:41 सबका दिया हुआ है। P में दिया हुआ है 11, Q में दिया हुआ है 13, R में दिया हुआ है 17, S में दिया हुआ है 5, R और T में दिया हुआ है हमारा 41। देन फाइंड द नंबर ऑफ फायरवर्क्स प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी T इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो कंपनी टी के द्वारा मंथ दिसंबर में कितने फायरवर्क्स प्रोड्यूस किए गए थे वो हमको निकालने हैं। क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, नवंबर की बात कर रहे हैं। नवंबर में हमारे पास डाटा क्या दिया हुआ है, एस और टी का दिया हुआ है। एस और टी का हमारे पास क्या है, डाटा दिया हुआ है। तो आप देख लो एस और टी में, तो एस और टी में कितना है, देखो एस में कितना है, ये प्रोडक्शन 10%, टी में कितना है 11%। तो आपका जो है
एस प्लस टी मिला करके 12 से 18 है, मतलब कितना है, दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना परसेंट हुआ, 21% हुआ। 10 + 11 21%, तो 21% इक्वल टू कितना हो गया, 12 से 18। ठीक है, 12 से 18 हो गया, तो 100% कितना निकल जाएगा हमारे, 100% कितने निकल जाएंगे, तो 100% निकाल लो आप। तो 12 से 18 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 21। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करो आप, तो देखो यदि हम इसको सॉल्व करने जाएं तो कटेगा ये 21, 84, 5, 105, ये जाएगा 58 टाइम्स में। ठीक है, ओके, तो ये 5800 हो गया, मतलब टोटल जो है 100% जो बना था वो 5800 टोटल है। ठीक है, 100% मतलब कि 21% जो है, 21% इक्वल टू 12 से 18 हो गया, तो मैंने 100% निकाल लिया। 100% कितने हो गए, ठीक है, मतलब ये टोटल यहाँ से लेकर के ये जितने भी है नवंबर में, ठीक है, इसको यदि मैं निकाला टोटल नवंबर में कितने में, टोटल मैन्युफैक्चर कितने यूनिट हुए थे, 5800 यूनिट हुए थे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे निकल गया। ओके, अब क्या करना है हमको, हमको निकालना क्या है, देन फाइंड द नंबर ऑफ फायरवर्क्स प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी टी इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो कंपनी टी के द्वारा मंथ दिसंबर में कितने निकाले गए, ये हुए थे, प्रोड्यूस्ड हुए थे। ठीक है, तो देख लो, अब हम क्या करेंगे, 20% ज़्यादा बना रहा है दिसंबर में, है ना, ये तो नवंबर का मैंने निकाला। ठीक है, एस प्लस टी मिला करके जो मैंने निकाला था, एस प्लस टी का ये डाटा है, एस प्लस टी का ये है, 21% इक्वल टू 12 से 18 कर दिए थे। ठीक है, ओके, और मैंने यहाँ पे 100% निकालने के लिए मैंने 5800 ये हमारा निकला सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो ये हमारा नवंबर का पूरा डाटा निकल गया। नवंबर में जितने भी यूनिट बने थे पांचों कंपनी द्वारा, उसका पांचों कंपनी मिलाकर कितना बनाया, 58 बनाया। ठीक है, अब देखो इसके बाद 58 बनाया, तो उसका देखो कि देन फाइंड द नंबर ऑफ फाइवर्स प्रोड्यूस बाय द कंपनी टी इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो अब दिसंबर में कितना बनेगा कंपनी टी द्वारा, तो पहले हम ये तो देख लें कि दिसंबर में टोटल कितना बन रहा है टोटल। ठीक है, तो देखो, तो 5800 का 20% ज़्यादा बनेगा क्योंकि दिसंबर में 20% ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, तो 120 कर देंगे डिवाइड बाई 100। ठीक है, कैंसिल आउट, इसको आप मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 1296। ठीक है, और यहाँ पे ये 6960 हो गया। ठीक है, ठीक है, इतना आ गया। अब हमको क्या करना है, टोटल को टोटल डिवाइड करना है और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, याद है ना ये फॉर्मूला आपको, टोटल को टोटल डिवाइड करते हैं और जो निकालते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब देखो दिसंबर में जो रेशियो दिया हुआ हमारे पास सारे कंपनी का, वो क्या है, PQRS&T को ऐड कर लो सारे को, टोटल को टोटल डिवाइड कर दो, 6960 को डिवाइड करो टोटल को, 11 13 कितना होता है, 24, 24 5 29, 29 और 17 और प्लस 41, टोटल को ऐड करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये हो गया 11 13 24, 24 इधर हो गया 41 और इधर 46, ये हो जाएगा आपका 87। ठीक है, और हमको क्या निकाला है कंपनी टी का, तो टी का रेशियो क्या दिया हुआ हमारे पास, PQRS&T। ठीक है, तो टी का 41 है, इंटू 41 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो। ठीक है, तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, कैलकुलेट कर लो 87 से, तो लग रहा है ये मुझे कितना होगा, ये जाएगा 64, 8 बार में समथिंग 8 टाइम्स में जाएगा लगता है मुझे। ठीक है, 80 टाइम्स समथिंग। ठीक है, एक बार देखते करके, तो 87 इंटू 8, 856, 64, 5, 5 हासिल 6। ठीक है, तो ये 80 टाइम्स में गया। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, ये 8 हो गया, 8 चौके 32। ठीक, तो 3280, तो ये आंसर हो गया, 3280 आंसर निकल गया। अब देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको कि मैंने क्या क्या किया है इसमें। ठीक है, मेन चीज होता है कंसेप्ट समझना, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं होता है, मेन आपका दिमाग किस तरह से काम करना चाहिए और किस तरह से आपको क्वेश्चन को समझना चाहिए। ठीक है,
तो देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को समझो पहले, क्वेश्चन कहा क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन का डाटा यदि आप समझ जाओगे तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं बचता, चाहे वो मेंस लेवल का हो या कोई भी एग्जाम का मेंस लेवल का हो, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। बस डाटा समझना होता है और क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको मेन चीज फाइंड आउट ये करना होता है, क्वेश्चन का क्या रहा है, ठीक है। तो कह रहा है जैसे ये हमारे पास डाटा दिया हुआ था, ठीक है, कि कंपनी है ये PQRS&T, ठीक है। और मंथ है हमारा जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 6 महीने दिए हुए थे, 5 कंपनी दिए हुए थे। ये कह रहा था कि इसमें जो ये जो कंपनी बना रही है ये, हाँ, मतलब फायरवर्क्स का काम करती है पांचों कंपनी, मतलब कि पटाखे बनाती है, ठीक है। तो इसमें ये दिया हुआ था हमारे पास कि दिसंबर में, नवंबर तक दिया हुआ था, दिसंबर मंथ में जो है, दिसंबर मंथ में जो है वो 20% ज़्यादा बना था, किस महीने से, नवंबर से, ठीक है। और दिसंबर का हर एक कंपनी का रेशियो दे दिया था PQRS&T का, ठीक है। ये डाटा हमारे पास दिया हुआ था। अब हमारे पास नवंबर में डाटा ये दिया होता है, S+T मिला करके 18 निकलता है। तो S+T का परसेंटेज कितना हो जाता है इसमें से, 100 में से, ये देख लो 10% है, 11% है, ठीक है। ये कितना हो गया 21%, तो 21% इक्वल टू 1218 हो गया, इसके इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो 100% हम निकाल लिए डाटा यहाँ से ना। फिर उसका जाकर के हम क्या किए कि यदि हमारा ये यहाँ पे निकल गया 5800, तो 5800 का क्या करेंगे, 20% ज़्यादा दिसंबर बनेगा, दिसंबर का डाटा मुझे निकालना है ना टोटल। तो 5800 का 20% ज़्यादा, मतलब वो 120 कर दिए 100, ये आ गया हमारा। उसका देखो टोटल को टोटल डिवाइड करते हैं, जो निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6960 में यदि हम इसको ये किए 6960 डिवाइडेड बाई 87, ये टोटल इतना रेशियो, इसको टोटल को टोटल डिवाइड कर दिए, ठीक है, ओके। और जो निकाल दो मल्टीप्लाई कर, 41 निकाल, हमारा टी का वैल्यू निकाल, तो टी का वैल्यू कितना था रेशियो, 41 था, 41 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, तो मज़ा लग रहा होगा बनाने में। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मैं कराते रहूँगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाली क्वेश्चन। तो देखो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो क्या करना है, नंबर ऑफ फायरवर्क्स प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी P&R टुगेदर इन जुलाई, ओके, जुलाई की बात कर रहा है, किसमें, P और R में, ठीक है, जुलाई की बात, P और R की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और क्या बात कर रहा है हमारा, S और T टुगेदर इन मंथ नवंबर, S और T, S और T देखो नवंबर की बात कर रहा है, ठीक है। तो देख लो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि आपका हमारे पास जो जुलाई में डाटा दिया हुआ RST मिला करके, RST मिला करके 17 से 15 हो रहा है, ठीक है, 17 से 15 हो रहा है ना। RST का जो फायरवर्क्स है बनता है कितना, 17 से 15 बनता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे R+S+T, क्योंकि हमको देखो P प्लस R का भी निकालना है, तो P का तो हमको नहीं पता है ना, R का इसमें कंबाइन है, तो हमको पहले हम निकालेंगे एक एक करके सबका, ठीक है, हम बताते हैं। तो हम क्या करेंगे, RS+T का देख लिख लेते कितना बना रहा है जुलाई में, 17 से 15 बना रहा है, ठीक है। तो RST कितना परसेंट ले रहा है देखो, R कितना है 9% है, S कितना 14% है, और T कितना है 26% है। तो 26 + 14 कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा, 40 और ये +9 49% हो जाएगा। तो ये तीनों का जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे उसको ऐड कर दिए, तो 49% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 से 15 हो जाएगा, ओके। तो हम यदि निकाले यहाँ पे डायरेक्ट, यदि हम निकालना चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो चलो हाँ डायरेक्ट क्या निकालूं, क्योंकि हमको आर का वैल्यू निकालना है, प्लस ऊपर से हमको इसका भी निकालना है, आर का भी निकालना, पी का भी निकालना, तो इसलिए हम 100% निकाल लेते पहले। 100% कितना होगा, तो देखो 100% कितना हो जाएगा तो यहाँ पे देख लो आप, तो ये क्या हो जाएगा, 17 से 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 49, ठीक है। तो इसको आप यदि आप क्या सॉल्व करो, ये कितना बार में जाएगा, ये 49 है, तो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 15 30 35, ये 35 बार में जाएगा, मतलब 3500 हो गया, ठीक है। ये हमारा 3500 हो गया, ओके। तो अब देख लो कंपनी P&R टुगेदर, तो P और R टुगेदर कितना हो रहा है, 32% जैसे यहाँ पे है हो जाएगा। देखो P और R टुगेदर, P 23% है और R 9 है, तो 23 + 9 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा। P प्लस R का डाटा है कितना है, 32 प्लस ये सॉरी 32 बोल 23 है,
23 + 9 कितना हो गया, 32% हो गया। तो अब ये 32% इक्वल टू क्या हमको निकालना है ना, यहाँ पे 32% इक्वल टू क्या होगा वो हमको पता करना है यहाँ पे, ठीक है। तो 100% इक्वल टू कितना है हमारा, 100% इक्वल टू कितना है हमारा 3500। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे ये चीज निकाल सकते हैं। देखो 100% इक्वल टू 3500 हो गया, तो हम मतलब क्वेश्चन मार्क जो है मतलब कि हमारा 32% कितना निकल वो निकाल सकते हैं। ओके तो 3500 × 32 / 100 कैंसिल आउट करो। 35 × 32 कितना हो जाएगा, तो 35×2 = 70, 0 और ये हो जाएगा 112। हाँ तो 1120 हो गया, ठीक है। ये हमारा आ गया, किसका डाटा आ गया हमारा, P+R मिलके जो बनाता है टोटल फायरवर्क्स वो 1120 बनाते हैं, ठीक है। ये डाटा आप यहाँ पे लिख लो, ये हमें निकाला ही गया, P+R मिलके इतना निकाल रहा है, ठीक है, इतना बना रहा है, पटाखे बना रहे हैं, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, एस और टी टुगेदर, एस और टी टुगेदर इन द मंथ ऑफ नवंबर। और एस और टी का तो हमारे पास दिया हुआ डाटा 1218, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। एस प्लस टी का डाटा हमारे पास कितना है, 1218 दिया हुआ ही है, ठीक है। तो अब इसमें से देख लो कितना ज्यादा है कितना कम है, तो ये कितना है 1120 कम हो गया, 1218 कम है ना, कितना कम है तो वो देख लो। तो ये देखो 1218 में से ये घटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 1218 में से 1120 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 98 होगा। किससे कंपेयर करने बोल रहा है, नवंबर वाले से। नवंबर वाला डाटा ये है, इसको नीचे लिखेंगे इंटू 100, ठीक है। सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा, ये 98 है, तो 1270 बचा बस 84, 1296, मतलब कि 8 बार में अप्रोक्सीमेटली 8% के आसपास इसका आंसर आएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हम ले तो 8% आंसर आएगा, ठीक है। ओके तो इसका आंसर इस टाइप से होगा। तो बात है कि डाटा को समझना पड़ता है, ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है और कैसे निकालना है, ठीक है ना। तो मेंस वाला क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, कैसे बनाना है, कैसे सॉल्व करना है इसको, समझे बात को ना, तो फिर क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अच्छे लेवल क्वेश्चन है, इसको आप बनाओ, इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम पूछते हैं, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल आप इसको फिर से ट्राई करना, अपने से बनाना, मैं कैसे बताया हूँ, ये नहीं समझ में आया फिर से देख लेना वीडियो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको सही लगा होगा क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं पूरा पूरा मतलब एक तरह से मेंस लेवल का जितना भी है, मेंस लेवल के जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं मैं पूरा करवा दूंगा, अब कहीं भी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप लोग को देखता हूँ कि आप लोग सपोर्ट नहीं करो, तो उस हिसाब से तो फिर मन नहीं लगता यार, क्या करूँ फिर, अजीब लगता है फिर, यार मज़ा नहीं आता ना, फिर कोई देखता ही नहीं है, कोई कमेंट ही नहीं करता, ना कुछ पूछता है कुछ भी, तो मैं किसके लिए बताऊँ, फिर मज़ा नहीं आता उस टाइम में। चलो खैर कोई बात नहीं, एक भी स्टूडेंट सीखेगा तो मुझे उससे भी बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है। तो चलो अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको खुद से आप बनाने की कोशिश करो कि कैसे इसको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, खुद से बनाओ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुद से सॉल्व किए होंगे। तो चलिए इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फायरवर्क्स प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ फायरवर्क्स प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर टुगेदर। अब रेशियो निकालने बोल रहा है फायरवर्क्स का, ठीक है, इन द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर टुगेदर, ठीक है। What is the ratio of the total number of fireworks produced in the month of July, August and September together to the total number of fireworks produced in the month of October and November? अब देख लो भैया, इसमें क्या है कि हमको अब ये थोड़ा सा लेंदी टाइप का बनेगा, ठीक है। ओके लगेगा कि लेंदी, सब का महीना का डाटा निकालना, बिल्कुल आपको निकालना तो पड़ेगा ही ना, नहीं तो बिना निकाले कैसे होगा। जैसे आप पिछले क्वेश्चन जितने बनाए, जो भी डाटा निकला तो उसको आप लिखोगे कॉपी में, ये पेज में लिखा रहेगा आपके पास, तो ऑब्वियसली उसे डाटा आपको निकालने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखो जुलाई में टोटल कितना था हमारा, जुलाई में हमारे पास जो डाटा था, देख लो, एक मिनट, जैसे हम पिछले क्वेश्चन बनाए थे, तो कहाँ गया था, इसमें था, देखो जुलाई में, तो देखो जुलाई में कितना था, 3500 आया था यहाँ पे, ये 3500 डाटा आया है, तो हमारा लिख यहाँ पे यूज हो जाएगा वो। जुलाई में कितना हो गया, 3500,
प्लस अगस्त में देख लो, अगस्त का हमने नहीं निकाला है, तो देख लो अगस्त में क्या हो जाएगा, क्यू प्लस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1833 हो गया ना, 1833 हो गया, क्यू प्लस आर इक्वल टू 1833। तो क्यू प्लस आर देख लो कितना है, क्यू अगस्त में ना, क्यू प्लस आर, तो 8 9 7 47% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1833 हो जाएगा। ओके, इसको आप तुरंत कैलकुलेट कर लोगे ना, 3500 हो गया ना। ओके, देखो 38 प्लस 9, तो 47% इक्वल टू कितना हो गया, 47% इक्वल टू कितना हो गया हमारा, देख लो अगस्त का डाटा है 1833 हो गया। ठीक है, तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देख लो 1833 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 47। ठीक है, तो हम इसको यदि करेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, तो लगभग ये जाएगा कितना बार में, 47 है तो मान लो अप्रोक्सीमेटली 50 लेके चलते हैं, तो 5 3 15 3 और लगभग लगभग मतलब कि लग रहा है ना कि 38 39 के आसपास जाएगा इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, तो देखते हैं 7 में 63 और 9 टाइम्स करके देखते हैं इसको, 47 × 9, 9 से 63, 9 चौक 36, 9 से 63 और इधर हो गया 39 टाइम्स आएगा यदि, तो हाँ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कैंसिल आउट करो तो ये हो जाएगा 39 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3900, तो 3500, इसका वैल्यू निकल गया हमारा 3900। ठीक है, टोटल निकाल लिया मैंने, 100% निकाल लिया, तो ये क्या हो गया हमारा 3900 हो गया। ठीक है, किसका, अगस्त का वैल्यू निकल गया। एंड सितंबर का देख लो, सितंबर में कितना है, सितंबर में P प्लस क्यू प्लस टी, तो P प्लस क्यू प्लस टी का डाटा देख लो आप, तो P में कितना है सितंबर में 20%, Q में कितना है 43%, और T में कितना है हमारा 14%। तो देख लो 20 और 43 कितना हो जाएगा, 43 कितना हो जाएगा, तो 63%, 63 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 73, 73 प्लस 4 77% हो जाएगा, है ना। तो 77% इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, सितंबर की बात कर रहा है ना, सितंबर की बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 77% इक्वल टू 33 से 11 हो जाएगा। ठीक है, डाटा तुरंत निकालो यार, तो 77% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 33 से 11 हो जाएगा। तो 100% इक्वल टू निकालेंगे तो क्या होगा, तो 33 से 11 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 77। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो तो ये कितना बार में जाएगा, तो यदि हम करें इसको, तो कितना बार में, 8 × 32, ये अप्रोक्सीमेटली 40 प्लस ही जाएगा, तो देख लेते कैलकुलेट करके, तो ये जाएगा 77 है, तो 1 14 7 21 28 7 35 28, 4 बार में, यहाँ पे 3 बार में, ये 4300। ठीक है, यहाँ पे आप 4300 लिख दो। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय क्या करोगे, अक्टूबर नवंबर का डाटा निकालो, तो अक्टूबर नवंबर का तो हमको पता ही है, नवंबर का जैसे हमने निकाला था, नवंबर का हमने निकाला था ना, पहला क्वेश्चन में ही होगा, इसमें नवंबर जैसे यहाँ पे है 5800, नवंबर का डाटा निकला था 100%, तो हम ये डाटा यूज यहाँ पे करेंगे, बार बार डाटा निकालने की जरूरत नहीं, जो डाटा आप निकाल चुके उसको लिख दो। ठीक है, अक्टूबर नवंबर है ना, यहाँ पे 5800 लिख दो, और अक्टूबर का देख लेते हैं, अक्टूबर में कितना है हमारा, आर आर का वैल्यू कितना है 266, तो दो आर का वैल्यू 266 है, दो तो 7%, यदि हमारा 7% इक्वल टू, अक्टूबर में क्या है 7% हुआ ना, यदि 7% इक्वल टू, देखो आर का वैल्यू, सिर्फ आर का वैल्यू दिया है, तो 7% इक्वल टू कितना हो जाएगा 266 है, तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, निकाल लेंगे, तो 266 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7 कितना हो जाएगा,
तीन बार में जाएगा 21, 7 8 56, मतलब 3800 हो जाएगा। हो गया। अब इसको आप ऐड कर दो, बाकी चीज़ तो हम डाटा निकाल ही लिए हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं है, जो डाटा दिया था उसको ऐसे निकालना होता है। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मैथ से खेलोगे ना तो मज़ा आएगा। ठीक है, मैथ से नहीं खेलोगे, मैथ को टफ समझोगे तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, मैथ से खेलना सीखो आप। अब देखो ये नहीं 3500 3900 43, ऐसे नहीं जोड़ना यार, सिंपल सा चीज़ है ना। 35 + 39 + 43 कितना हो जाएगा, देख लो। 9 3 12, 12 5 17, 7 4 3 7, 7 3 10, 11, इतना आया। ठीक है, 11,700, दो दो जीरो बैठा दो। यहाँ पे कितना होगा, 38 + 58। ठीक है, तो देख लो, 8 8 16, और यहाँ पे 5 3 8 1 9, 9600। ठीक है, कैंसिल आउट करो, ये क्या हो जाएगा यदि हम करें तो 32 तिया, और यहाँ पे हो जाएगा 39 9 9 70 39। ठीक है, तो 39:32 आंसर होगा इसका। ठीक है, इसमें नहीं ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा 39:32। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है ऐसा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यह आंसर इसका होगा, 39:32 आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम बनाते हैं। तो क्वेश्चन को इंटरेस्ट के साथ आप बनाओगे ना, मजा के साथ बनाओगे, तो क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपसे नहीं बने फिर। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है, क्वेश्चन क्या करे, क्या क्या रहा है और क्या हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है जैसे इन अक्टूबर इस, चलो इसको क्वेश्चन को खुद से पहले ट्राई करो आप। ठीक है, मैं वेट कर लूँगा। वेट क्या, मैं वेट कैसे करूँ इसमें, आप वीडियो पॉज कर लो। ठीक है, और खुद से ट्राई करो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप खुद से बनाए होंगे वीडियो पॉज करके। तो समझते इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है। ठीक है, तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इन अक्टूबर मंथ 70% ऑफ द फायर वर्क प्रोड्यूस्ड बाय पी वाज सोल्ड। ठीक है, बोल रहा है इन अक्टूबर मंथ में, अक्टूबर मंथ की बात कर रहा है। इन अक्टूबर मंथ 70% ऑफ फायर वर्क प्रोड्यूस्ड बाय पी वाज सोल्ड, 75% ऑफ फायर वर्क 75% ऑफ द फायर वर्क प्रोड्यूस्ड बाय एस वाज सोल्ड, एंड 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फायर वर्क प्रोड्यूस्ड बाय क्यू आर एंड टी वाज टुगेदर सोल्ड। ठीक है, then find the number of fireworks sold by all of these companies in October. ओके, तो अब देखो यहाँ पे हमारा दे दिया है डाटा ये कि अक्टूबर मंथ की बात कर रहा है ये सिर्फ। ठीक है, कि बोला 70% ऑफ फायरवर्क्स जो है, जो पटाखे बनाए गए थे पी के द्वारा, वो सोल्ड हो गए। ठीक है, पी के द्वारा जितना भी बनाया गया था उसमें 75% सोल्ड हो गया। ठीक है, सॉरी 70% सोल्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद बोला 75% ऑफ फायरवर्क्स प्रोड्यूस्ड बाय एस वाज सोल्ड। तो जितना भी एस ने बनाया, मान लो एस ने जितना भी बनाया, उसमें उसका 75% बिक गया। ठीक है, अब है वहां पे एस, एस क्या किया, एस जितना बनाया इसमें ये किसका था, एस सोल्ड, यहाँ पे सॉरी पी वा सोल्ड। ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ तो एस का ही बात कर रहा था, एस का 75% सोल्ड हो जाता है। ठीक है, एंड 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फायरवर्क्स प्रोड्यूस्ड है क्यू आर एन टी। तो क्यू क्यू आर एन टी जो मिल के बनाया उसका 50%, जो भी वो बनाया फायर तो पटाखे बनाए, उसका 50% आधा आधा बिक जाता है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि सभी कंपनी मिला करके कितनी मतलब कि पटाखे बेचे। ठीक है, यही पूछ रहा है हमसे। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम हर एक का निकाल लेंगे यहाँ पे। अक्टूबर मंथ का जो था, जैसे हमारे पास यहाँ पे डाटा हमने निकाला था लगभग सभी का, तो इसमें जैसे हमको अक्टूबर मंथ का कितना था, 3800 था। ठीक है, अक्टूबर मंथ का 3800 निकाले थे ना। हाँ, तो अक्टूबर मंथ का 3800 हमको पता है। तो 3800 का अक्टूबर मंथ में देख लो आप, टोटल कितना था, 3800 था। तो 3800 का अब देख लो यहाँ पे पी में, पी की बात करेंगे पहले, पी का
तो 70% जितना भी उसका 70% ये ऑक्यूपाई करता है पी। तो 3800 का 70% निकाल लेंगे पी के लिए। ठीक है, पी कितना बना है एग्जैक्ट नंबर में वो तो पता चलना चाहिए ना हमको। तो ये कैंसिल आउट हो गया। इसको आप कैलकुलेट करो, कितना हो जाएगा? 0 7 8 56 7 21 5 26 60। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया? 2660 हो गया। अब इसका ये कितना मतलब कि इसका मतलब कि कितना ये करता है, क्या करता है, कितना ये बेचता है, इसका सोल्ड हो जाता है। ठीक है, बनाया तो ये 70% उसमें हिस्सेदारी रखता है, जितना भी इस टोटल है 3800 में, 3800 में 2660 तो ये टोटल हिस्सेदारी इसका। ठीक, 2660 ये बनाया हिस्सेदारी, छोड़ 2660 इसने बनाया। अब इसमें से इसका 70% इसका बिक जाता है, तो इसका 70 पर बिका कितना वो निकाल लें इसका। देखो कैंसिल आउट करो, ये क्या हो गया? 7 42 7 42 4 46 का 6 हासिल 4, कैरी आउट हुआ 4, और 7 दूनी 14 4 1862। तो हमारा कितना हो गया? पी जो है बेचा टोटल 1862 बेचा। ठीक है, अब ऐसे ही देखो पी का बात हो गया, यहाँ पे आप देखो एस की बात कर रहा है। तो एस में देखो 8% ये है, इसका 8% बनाया टोटल 3800 का। तो एस का देख लो, 3800 का 8% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? कैंसिल आउट करो, ये क्या है? 88 64 4 हासिल 6 और 8 24 6 30। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा? 304 हो गया। ठीक है, और इसका ये कितना मतलब कि ये बेच पा रहा है, कितना परसेंट बेच पा रहा है? तो 75% इसका बिक जाता है इसमें से। 304 का 75% बिक जा रहा है। ठीक है, 75 का तीन मतलब कि 75% बिक जा रहा है। ओके, तो 75% इसका निकाल लो। ठीक है, ये कितना हो गया? 3 यहाँ 4, 4 से डिवाइड करो, 4 7 28 4 7 24, ये कितना हो गया? 3 4 18 3 7 21 22, 228। यहाँ कितना होगा? 228 ये बेच पाता है टोटल। ठीक है, 228 ये एस बेच पाता है टोटल, जो बेचा ये इसने 228 बेचा। ठीक है, 1862 बी ने बेचा। अब हमारे पास किसका डाटा निकालना बचा हुआ है? पी का निकाले, एस का निकाले। अब हमारे पास है क्यू आर एन टी का। तो क्यू आर एन टी का देख लो, क्यू आर एन टी। ठीक है, तो अक्टूबर की बात कर रहा है क्यू आर एन टी। तो क्यू आर एन टी, तो 8 + 7, 8 + 7 + 7 कितना हो जाएगा? 8 7 15 7 22। तो 22% तीनों को जोड़ेंगे, तीनों का परसेंटेज कितना? 22% होगा क्यू प्लस आर प्लस टी का। क्यू आर टी दिया हुआ ना यहाँ पे टुगेदर। तो क्यू आर टी का डाटा निकालेंगे, 8 + 7 प्लस यहाँ पे टी का 7%, तो कितना हो जाएगा? 22% हो जाएगा। तो 22% जो है हम ये निकाल लेते हैं। तो आपको पता ही है कि टोटल जो था 22% इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो 100% इक्वल टू कितना था हमारे पास? 3800 था। तो क्वेश्चन मार्क हम जो है 22% वो निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3800 इंटू ये इंटू डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा। तो इसको यदि हम कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा? तो 8 में 16 836 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 836 यहाँ पे आ गया। और उसके बाद इसमें कितना बेचता है? 50% इसका सोल्ड आउट हो जाता है तीनों का मिला करके। तो 50% इसका निकाल लो तो कितना हो गया? 418। ठीक है, तो ये हो गया, ये 418 ये तीनों मिल करके बेचता है। अब बोल रहा है फाइंड नंबर ऑफ फायरवर्क सोल्ड बाय ऑल ऑफ दीज कंपनी इन अक्टूबर। तो टोटल ऐड कर दो, 1862 228 प्लस 418 कितना हो गया? 8 2 10 8 18 6 2 8 1 9 1 10 8 2 10 4 14 1 15 1 1 2 25 60। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो डाटा कैसे निकालते हैं? जितना आप, ये नहीं है कि अब पी में इतना हुआ क्यों, वैसे नहीं, जितना आप शॉर्ट में निकाल सकते हो। ठीक है, ओके, तो उस टाइप से आपको निकालना, देखो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं बनाता हूँ, इस तरह से मैं एग्जाम में भी ऐसे ही बनाता हूँ मैं, और क्वेश्चन बन जाते हैं। आप लोग बोलते हो ना कि एस बी आई पी ओ में टफ आ गया पूरा पेपर, डी आई हिल नहीं रहा था, पूरा पूरा फेविकॉल जैसा चिपक गया था, क्वेश्चन हिल ही नहीं रहा है।
या उसमें भी मैं अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता हूँ, ठीक है। जिसमें आपको टफ लगता है ना जी, कि क्वांट जहाँ पे आपको टफ लगता है वहाँ मुझे वो चीज इजी लगते हैं, ठीक है। क्वांट या डीआई सब में क्या है, कुछ नहीं है, डाटा है उसको निकालो तो समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलोगे आप, जो जो क्वेश्चन बोल रहे हो वो निकालते चलो, आपका आंसर आ जाएगा। अब बेकार में आप लोग सिर्फ बदनाम करते हैं, कोई डीआई या क्वांट जो भी है वो आप लोग बोलते हो कि टफ आते हैं, टफ नहीं है यार, इजी है। यदि आप चाहोगे ना, मन से सोच लो, डर ही हटा दो एक चीज का कि डीआई जो होते हैं मेंस लेवल के, चाहे कोई भी एग्जाम का हो, आपको लगेगा कि बैंक में एग्जाम में जितने भी डीआई पूछे जाते हैं वो आपको टफ लगता है, ऐसा कुछ नहीं। यदि आप चाह लोगे ना कि आपको बनाना है तो आप बिल्कुल बना लोगे, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करो, इस टाइप से आप यदि तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो क्यों नहीं क्वेश्चन बनेगा, बताओ, बिल्कुल बनेगा। समझो बात को ना। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। तो चलो अब ये क्वेश्चन है, जैसे इसमें दिया व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ फाइबर्स प्रोड्यूस्ड इन एनी मंथ ओवर प्रीवियस मंथ। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत हलवा है, ठीक है। ये चाहोगे तो आप 10 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर आप खुद बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत हलवा क्वेश्चन है, ये आप खुद से बनाओगे, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, आप हमें जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और और भी आपको इस तरह की क्लासेस आपको मिलेंगे, चाहे इस चैनल पे हो या चाहे डिजाइन पजल वाले जो चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए आप। तो आपको उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करवाया हूँ, एक एक वीडियो उस पर जाके देखिए, मेंस लेवल का ही उस पर मैं करवाया, स्पेशली मेंस लेवल का ही डेडिकेटेड है आप लोग के लिए, ठीक है। तो मैं देखा कि आप लोग नहीं देख पा रहे थे, चलो मैं इस चैनल पे अनअचीवेबल वाले पे डालता हूँ कि आप लोग पास पहुंचे इन्फॉर्मेशन की, हाँ भाई उस पर भी पहुंच रहा है वीडियो, ठीक है। उस पर जाके देखिए कम से कम, आप लोग का ही चैनल है, कहीं और किसी का नहीं है। जितना हो पा रहा मैं सपोर्ट करूंगा आप लोगों के लिए, तैयारी के लिए जितना हो पाएगा, जितना मटेरियल होगा मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। लेकिन देखता हूँ कोई मांगते नहीं कुछ भी, कोई कुछ कमेंट ही नहीं करते हो भैया, तो कैसे होगा बताओ। जहाँ पे कोई पेड मिल ले रहा है, पेड सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, वहां पे जाके आप टूट पड़ते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, उसका कोई कदर ही नहीं करते हो आप लोग। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के लिए आपको जरूरी नहीं कि सब्सक्रिप्शन लोगे, कोई भी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप पढ़ो तो कम से कम, मैं जो आपको बताऊंगा बेसिक तरीके से वो आपको बहुत फायदा करेगा एग्जाम में, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ आप आइए हमारे साथ, जुड़िए तो सही। आप लोग जुड़ेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ जुड़ रहे हैं, तो भैया मैं भी रेगुलर पूरा करूंगा, अपने आप को पूरा रेगुलर ढाल दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। भाई आप लोग आओ पढ़ो, मैं बताऊंगा क्वेश्चन, क्यों नहीं बताऊंगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा मेंस लेवल के, डीआई हो या फिर पजल हो, इतना अच्छा मास्टरी करवा दूंगा ना कि आप देखना आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो कि आपसे क्वांट में आप डरोगे, ठीक है। चाहे वो टाइम बोट एंड स्ट्रीम के हो, चाहे टाइम एंड वर्क के हो, या कोई क्वेश्चन हो ना, मैं आपको कुछ भी नहीं ऐसा कि आपसे नहीं बनेगा ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं रहेगा जो आपका लगभग 90 to 95% ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे जो कि आप पूरा सॉल्व कर पाओगे। दूसरा बोलेगा कोई मेंस एग्जाम में एसबीआई पीओ हो या एमपीएस बोले पेपर टफ है, आप वहीं बोल के यार पेपर ही सही था, क्वेश्चन हमसे बने, मैंने अच्छे अटेम्प्ट किए। जहाँ पे लोग 5 क्वेश्चन नहीं बना पा रहे वहां पे आप 10-15 बना के आओगे, ठीक है, टोटल। समझ बात को ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ बनाओ तो सही, बनाओगे तो फिर डिफरेंस पैदा करेगा ना आपके और दूसरे के बीच में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।